morning. My name is Ritu Ratewal and you are with Unacademy Studios Placebo. इंडिया का नंबर 1 चैनल है नीट की प्रिपरेशन के लिए. हेलो एवरीबॉडी, कैन यू हियर मी? हेलो एवरीबॉडी. Good morning. My name is Ritu Ratewal and you are with. Hello Teja, hello Janvi, hello Sameer. I will. Hello, I will. Hello Kumari Keshan, hello Zoya, Samantha, Priya. Hitman, hello Hitman. Hello Saddam, hello Wasim. Hello Samantha, hello Kuldeep, Durgesh, Ankita. Very good morning. दुर्गेश, शुरू किया जाए कौन बनेगा डॉक्टर. जो बच्चे नए हैं, इस चैनल पर हम आपको फ्री लाइव क्लासेस देंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए. मैं तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाऊंगी बेटा. हर रोज़ मैं लाइव आऊँगी 11 से 12 और शाम को 4 से 5. लाइव क्लास का ये मोटिव है कि मैं पढ़ाऊँ और तुम्हें समझ में आए, और जो चीज़ तुम्हें डाउट है या उससे रिलेटेड कोई बात दिमाग में आ रही है तो तुम पूछ सको. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हारी बायोलॉजी इतनी अच्छी हो जाए, इतनी साफ सुथरे तुम्हारे कॉन्सेप्ट हो जाएं कि जब तुम नीट में बैठो तो तुम्हें ये बायोलॉजी मजाक लगने लगे. तुम्हें लगे कि यार बायोलॉजी में 360 में से 360 लाने में क्या दिक्कत है भाई, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है बायोलॉजी. मैं ये कोशिश करने वाली हूँ यूट्यूब पे लाइव क्लासेस लेके. प्लीज़ ये चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ किसी और को अगर ये हेल्प चाहिए तो आगे फॉरवर्ड कर दो. बच्चों, ऐसे स्वार्थी नहीं बनेंगे हम कि मेरी क्लास में तो सिर्फ मैं ही देखूंगा, फिर मेरे ही नंबर आएंगे. ऐसे नहीं करेंगे बेटा. बड़ा दिल रखेंगे. ठीक है, सब पढ़ो, लेट द बेस्ट मैन विन. सब पढ़ेंगे, जो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेगा उसके नंबर आने चाहिए, उसका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए. ठीक है. स्प्रेड करो बेटा. जितना अच्छा करोगे उतना ही अच्छा तुम्हारे पास लौट के आएगा वापस. ठीक है. ये बात होगी इस चैनल की. देन हमारा अनअकैडमी का लाइव कोर्स है बेटा. उसके लिए आपको अनअकैडमी की ऐप पे जाना पड़ेगा. वहाँ पे नीट के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी. उसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपको मेरा पूरा कोर्स मिल जाएगा वहाँ पे. दूसरा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आपको पैनल ऑफ टीचर्स मिल जाएगा. 20 टीचर्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए. तो आपको जिस टीचर से पढ़ना है, जब पढ़ना है, जैसे मर्जी, जब तुम्हें टाइम सूटेबल लगता है तुम तब पढ़ सकते हो वहाँ पे. ठीक है. देन वहाँ पे तुम डाउट्स पूछ सकते हो. डाउट्स तो चलो यहाँ भी पूछ सकते हो, पर वहाँ पे जितना समय होगा डाउट्स बताने के लिए उतना शायद यहाँ पे ना हो पाए. ठीक है. देन सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी. तो क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज हो जाएगी. पूरे जो कंप्लीट तैयारी होती है, जिसे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कहते हैं, वो वहाँ पे हो पाएगा. और बहुत ही कम कॉस्ट रखा है हमने उसका 1 साल का बेटा. 1 साल का कॉस्ट उसका 25,000 रुपये रखा है. अभी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे हम लोग मेंबरशिप दे रहे हैं. 25 भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप ऋतु लाइव कोड यूज़ करते हो, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा उसी समय. कितने में पड़ेगी आपको मेंबरशिप? 22,500 में. 22,500 में मेरे सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको. देन इसी प्रकार केमिस्ट्री मिलेगी, इसी प्रकार फिजिक्स मिलेगा, और नंबर ऑफ टीचर्स मिलेंगे आपको. जिससे पढ़ने का मन करता है पढ़ो. इससे कम कोचिंग फीस पूरे साल की आपको कहीं नहीं मिलेगी. ठीक है. इस क्वालिटी के साथ, जो क्वालिटी अनअकैडमी आपको डिलीवर कर रही है. हाँ जी, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों. चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम में कल हमने ब्लड की बात की थी, ब्लड में सेल्स की बात की थी. कल क्या बात की थी? चलो रिवाइज करते हैं थोड़ा सा. ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स. प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है. लिक्विड पार्ट में मेनली तो वाटर है. 90 to 92% तो वाटर है. उसके साथ में हमने उसमें प्रोटीन छिड़क दिया है. ठीक है. प्लाज्मा बन गया. फिर आ जाओ ब्लड सेल्स की बात. 3 प्रकार के ब्लड सेल्स मिलते हैं, या फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं हम. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट. आरबीसी का काम गैशियस एक्सचेंज है. ई न्यूक्लिएट कंडीशन में होता है. कोई न्यूक्लियस तो नहीं होता, क्योंकि आरबीसी को जगह बनानी होती है ना, ऑक्सीजन या CO2 कैरी करने के लिए. हीमोग्लोबिन भी तो भरा हुआ है उसमें, बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन भरा हुआ है. तो आरबीसी पूरा अंदर से खाली है. न्यूक्लियस निकल गया था. बाय कनकेव शेप थी. आरबीसी की लाइफ कितनी बताई थी मैंने? 120 डेज. देन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या बताया था? स्प्लीन. देन
अल्टीमेटली आरबीसी टूट के उसका क्या हाल होता है लिवर में, वो वाली बात की थी हमने। डब्ल्यूबीसी के बारे में, हाँ बच्चों डब्ल्यूबीसी के बारे में याद है? ओए आपस में बात करना बंद करो गंदे बच्चों, इधर ध्यान से सुनो, पढ़ने आए हो, ध्यान से सुनो। डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट, है ना। जिनके पास छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में, वो ग्रेन्युलोसाइट। जिनके पास ग्रेन्यूल्स नहीं है वो ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में भी तुम्हारा ग्रेन्यूल कौन सी डाई से स्टेन होता है उस पे डिपेंड करता है। 3 सेल्स हैं ग्रेन्युलोसाइट्स में। यदि तुम्हारे ग्रेन्यूल एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं, एसिडिक डाई का नाम था इयोसिन, हाँ जी, तो इयोसिनोफिल। यदि बेसिक से स्टेन होते हैं तो बेसोफिल। यदि दोनों से स्टेन होते हैं तो न्यूट्रोफिल। यदि कोई ग्रेन्यूल ही नहीं है तो ए ग्रेन्युलोसाइट पे आ गए थे। ए ग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार के थे, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये वाली बात हो गई थी। आज मैंने कहा था कि लिम्फोसाइट, कल की वीडियो में लास्ट में लिम्फोसाइट हमें समझ में नहीं आया था कि क्या करते हैं, है ना। आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये दिखाऊंगी कि लिम्फोसाइट क्या करते हैं, और जैसे हम बोलते हैं किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, उसमें लिम्फोसाइट का क्या रोल है। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अरे यार अपने बच्चों अपने रियल नाम से अकाउंट बनाया करो, बड़ा अजीब लगता है यार कैमरे पे बोलने में। आई विल, तुम्हें बात समझ नहीं आई बेटा, मैं बताती हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं बताती हूँ बेटा। बहुत ही वियर्ड हो जाता है बच्चों, अपना रियल नाम बताया करो मुझे, है ना। एमएन ब्लड ग्रुप अभी नहीं करेंगे बेटा, पहले हम बेसिक ब्लड ग्रुप समझेंगे। और एमएन ग्रुप तो हमारे उसमें भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। और मुझे पता भी नहीं है एमएन ब्लड ग्रुप क्या होता है, और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ। जो चीज़ सिलेबस में नहीं है आएगी नहीं, मैं सोचना भी नहीं चाहती उसके बारे में, बताना तो बहुत दूर की बात है। ए बी ब्लड ग्रुप हम डिस्कस करेंगे, और आरएच फैक्टर वाला आरएच ब्लड ग्रुपिंग हम डिस्कस करेंगे, और कोई ब्लड ग्रुप डिस्कस नहीं करेंगे। यही तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, मेरा सिर्फ इतनी सी मेरी इच्छा है यहाँ पे पढ़ाने की, ठीक है। क्योंकि नीट में, एम्स में, तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में यही आएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें आज समझ में आ गया तो +2 में एक टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि नीट के लिए एक बहुत हॉट टॉपिक है। नीट में उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर तुमने आज समझ लिया अच्छे से तो तुम्हारा वो वाला चैप्टर आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब ध्यान से सुनो। हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। मेरी बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं। मेरी बॉडी में हर सेल के ऊपर कुछ प्रोटीन्स या कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लगे हुए हैं, ऊपर ऐसे छिड़के हुए हैं। जैसे ये नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल के ऊपर, हर एक पूरी बॉडी में नॉर्मल सेल के ऊपर ऐसे यहाँ पे या तो ये प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स लिखना चाह रही हूं मैं, पता नहीं क्या लिखा गया, प्रोटीन्स, या ये कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं। तुम्हारी बुक में एक टर्म यूज की है ओलिगोसैकेराइड है ये, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है ओलिगोसैकेराइड, इसलिए लिखा हुआ है। मैं बता रही हूं क्या होता है। या ये कार्बोहाइड्रेट्स लिखा है के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं। हर एक सेल के ऊपर, बॉडी के हर एक सेल के ऊपर ये लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। इन्हें हम एंटीजन कहते हैं। दुनिया के सभी सेल्स पे एंटीजन्स हैं, मेरी बॉडी के सभी सेल्स पे भी एंटीजन है, तुम्हारी बॉडी के भी सभी सेल्स पे एंटीजन है, एक बैक्टीरिया के सेल पे भी एंटीजन है, ठीक है, एक फंगस के सेल पे भी एंटीजन है, सबके सेल पे एंटीजन्स हैं। पहली बात समझ में आ गई, एंटीजन हमेशा सेल के ऊपर लगे होते हैं। अभी के लिए तुम इतनी बात याद रखो, ठीक है। एंटीजन का फायदा क्या है? एंटीजन एक सेल की नेम प्लेट की तरह है। जैसे कि अगर ये मेरा सेल है तो मेरा एंटीजन ये क्या कह रहा है? इट इज आई एम ऋतुज सेल। ऋतु मेरा नाम है ना, मैं ये कहना चाहती हूं मेरे सेल के हर एक सेल, मेरे बॉडी के हर एक सेल के ऊपर जो एंटीजन लगे हुए हैं वो मेरे सेल्स की नेम प्लेट की तरह है। नेम प्लेट लगाते हैं ना, जैसे चौकीदार या कोई भी जो नौकरी करते हैं लोग, यहाँ पे नेम प्लेट लगाते हैं।
तो ये नेम प्लेट की तरह है, ये बताता है कि ये मेरा ही सेल है, ऋतु का ही सेल है। इसका फायदा क्या है? हमारी बॉडी में एक फौज होती है जो कि फॉरेन सेल्स को मारती रहती है। अगर कोई बैक्टीरिया आए उसे मार देती है। कोई भी सेल जो मेरी बॉडी का नहीं है उसको मारने की कोशिश करती है, तभी तो हम बीमारियों से बचते हैं। उस फौज को क्या कहते हैं? उस फौज को इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम is an army which will protect my body from infections. इम्यून सिस्टम किससे बना होता है? WBC से। अलग अलग WBC अलग अलग चीजें फंक्शन करते हैं उस इम्यून सिस्टम को बनाने में। मैं एक सेल पे आना चाहती हूँ, इम्यून सिस्टम के एक सेल मतलब WBCs में से एक प्रकार पे आना चाहती हूँ जिसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है, बी लिम्फोसाइट अगर बॉडी के सेल्स के पास जाता है और उनकी नेम प्लेट पढ़ता है, अच्छा क्या लिखा है तुम्हारी नेम प्लेट पर? मैं ऋतु रत्तेवाल का सेल हूं। फिर वो कहता है अरे तुम तो मेरे ही सेल हो, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा मैं। तो वो मेरी बॉडी के सेल्स को कुछ नहीं कहेगा। देखो एंटीजेंस का फायदा क्या है? एंटीजन का फायदा है सेल्फ रिकॉग्निशन। अगर मेरे इम्यून सिस्टम ने मेरे खुद के सेल्स को नहीं पहचाना तो मेरे खुद के सेल्स को ही मारना शुरू कर देगा। तो भैया मेरा इम्यून सिस्टम मेरी बॉडी का खा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इस नेम प्लेट का फायदा ये है कि मेरा इम्यून सिस्टम पहचान जाता है कि ये मेरा ही बॉडी का सेल है, तो मुझे नहीं खाना है। तो बी लिम्फोसाइट इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये मेरा ही सेल है। ठीक है, लेकिन मान लो मेरी बॉडी में एक बैक्टीरिया घुस गया है। कतई गंदा बदसूरत बैक्टीरिया घुस चुका है मेरी बॉडी में। तुम्हारे कमेंट्स अभी देखती हूँ बेटा, रुक जाओ, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझा दूं फिर तुम्हारे डाउट्स देखती हूँ उसमें। मान लो मेरी बॉडी में एक बैक्टीरिया घुस गया, ब्लड में बैक्टीरिया आ गया, तो बैक्टीरिया के पास जो एंटीजन है ये बैक्टीरियल एंटीजन है। बैक्टीरियल एंटीजन मेरे इम्यून सिस्टम के लिए फॉरेन एंटीजन है। तो जब मेरा इम्यून सिस्टम के सेल्स बैक्टीरिया के पास पहुंचे, कहेंगे नेम प्लेट दिखाओ। नेम प्लेट पे क्या लिखा है? अरे मैं तो स्ट्रेप्टोकोकस हूं बेटा, मुझे मार डालो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा लिखा है उसके एंटीजन पे। या कोई भी बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी, कोई भी भयानक बीमारी कॉजिंग बैक्टीरिया आ गया, तो मेरा बी लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। देखो बी लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी के बारे में अभी कोई बात नहीं करनी है। बी लिम्फोसाइट में देखो क्या होता है। बी लिम्फोसाइट विल गो फॉरेन एंटीजन, आई एम गोइंग टू, मार डालूंगा मैं तुम्हें। और बी लिम्फोसाइट एक वाई शेप्ड केमिकल प्रोड्यूस करने लगता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए। ठीक है, एक वाई शेप मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने लगता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए। ऐसे यहां से प्रोड्यूस होता है, बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होता है। तो फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। इन केमिकल्स को एंटीबॉडीज कहते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज कहते हैं। ये भी प्रोटीनेशियस भी हो सकती हैं और थोड़ा थोड़ा उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। जनरली प्रोटीन्स होती हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी गई बेटा, फॉरेन एंटीजन आ गया, अब तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। ऐसे होती, जैसे मान लो मैं एंटीबॉडी हूं तो ऐसे वाई शेप हूं मैं, कैसे बनाऊं, वाई शेप हूं मैं अभी। तो मेरे पास एक्चुअली में दो साइट होती हैं बैक्टीरियल एंटीजन को पकड़ने के लिए। मैं इधर से भी बैक्टीरियल एंटीजन को पकड़ सकती हूँ, मैं इधर से भी बैक्टीरियल एंटीजन को पकड़ सकती हूँ। तो मान लो ये गई, तो यहाँ पे मान लो एक और बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल है एक और। तो मेरी एंटीबॉडी मतलब मैं जो एंटीबॉडी हूँ, मैंने जाके इसको यहाँ पे ऐसे होल्ड कर लिया, एक जगह से इसको होल्ड कर लिया,
एक जगह से, यार कलर दूसरा करना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे कलर दूसरा कर रही हूँ। एक जगह से मैंने इसको होल्ड कर लिया, एक जगह से मैंने इसको होल्ड कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली एंटीबॉडीज क्या है, दे बाइंड विद द एंटीजेंस अगेंस्ट विच दे आर प्रोड्यूस्ड। एंटीबॉडीज जिनके अगेंस्ट प्रोड्यूस हुई होती है ना, देखो एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस होगी, ये एंटीबॉडी किसी और एंटीजन को नहीं पकड़ सकती, इसी बैक्टीरिया के एंटीजन को पकड़ेगी जाके, तो ये बैक्टीरिया को ऐसे कैप्चर कर लेगी। अब बैक्टीरिया अपनी पूंछ छुड़ा के भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाग नहीं पा रहा क्योंकि एंटीबॉडी ने ऐसे पकड़ा हुआ है। अगर बैक्टीरिया को ऐसे पकड़ लिया है तो मतलब इसका वो बना दिया, ठाकुर बना दिया। तुमने तो शोले मूवी देखी नहीं होगी, उसमें एक बंदा होता है ठाकुर, उसको ऐसे पकड़ लेते होते हैं चेन में, तो इसको बेचारे को ऐसे ऐसे पकड़ लिया, इधर से पकड़ लिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे WBCs के लिए इन बैक्टीरिया को खाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कौन सा WBC था जो बहुत बड़ा था और बैक्टीरियल सेल को खाता घूमता था, हाय 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 हाय, मैक्रोफेज किया था हमने कल। मैक्रोफेज एक WBC है जो कि इन बैक्टीरिया को खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो ये बंधे हुए बैक्टीरिया को मैक्रोफेज आकर खा जाएगा। सो एंटीबॉडीज, मैं इस बात को सम अप कर रही हूं, ठीक है, मैं सम अप कर रही हूं, उसके बाद तुम डाउट्स पूछना। दुनिया के हर सेल के ऊपर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स लगे हुए हैं जिन्हें एंटीजन कहते हैं। एंटीजन हमेशा सेल सरफेस पे लगे रहते हैं, ये याद रखना। कभी भी सेल सरफेस पे एंटीबॉडी मत घुसा देना, एंटीजन जन घुसाना है। जन कैसे याद रखोगे, मुझे नहीं पता, खुद सोचो कैसे याद रखोगे। जैन, एंटीजन सेल के ऊपर होते हैं, ठीक है। अगर ये खुद के घर के एंटीजन हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम अटैक नहीं करेगा। अगर कोई फॉरेन एंटीजन एंटर कर जाता है तुम्हारी बॉडी में तो तुम्हारे इम्यून सिस्टम का बी लिम्फोसाइट एक प्रोटीन रिलीज करने लगता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। तो मतलब एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। एंटीजन का एक्चुअली नाम पता है कैसे पड़ा है, तुम्हें सुन के मजे आएंगे। एंटीजन मतलब, एंटी मतलब, एंटी तो तुम समझते हो अगेंस्ट, एंटीबॉडी जनरेटिंग। ये दिख रहा है क्या लिख रही हूं मैं? लिखना चाहती हूं एंटीबॉडी जनरेटिंग। एंटीजन वर्ड यहां से आया जो एंटीबॉडीज को जनरेट कर दे, ठीक है। तो एक फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट हमारा बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी छोड़ता है, एंटीबॉडी उसके एंटीजन्स को जाकर पकड़ लेती है, बैक्टीरियाज को इकट्ठे इकट्ठे पकड़ लेती है और वहां पे मैक्रोफेजेस इनको खा जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? डाउट्स पूछो बेटा अभी। हाँ रोहन, मैं प्लस पर पढ़ाऊंगी बेटा, बस अभी कोर्स शुरू करने वाली हूं। अच्छा, आप लोग चाहते हो मैं स्पीड थोड़ा इंक्रीज करूं पढ़ाने की? ओके, और बताओ। हर्ष, एंटीजन में डाउट है बेटा। देखो एंटीजन क्या है, हर्ष का क्वेश्चन है कि एंटीजन क्या है। बेटा हर सेल के ऊपर थोड़े थोड़े प्रोटीन्स लगे होते हैं। मान लो मैं सेल हूं तो मेरे ऊपर छोटे छोटे प्रोटीन्स के टुकड़े लगे हुए हैं, या मेरे ऊपर कार्बोहाइड्रेट के टुकड़े लगे हुए हैं। जो ये मेरे ऊपर टुकड़े लगे हुए हैं इनको एंटीजन कहते हैं। हर सेल के ऊपर कुछ प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स लगते हैं जिनको एंटीजन कहते हैं बेटा। हर्ष समझ में आया बेटा? हाँ सदाम क्वेश्चन पूछो। नैना, मान लो इसके पास बहुत सारे एंटीजन है, एक सेल के ऊपर बहुत सारे एंटीजन होंगे। एंटीबॉडी एक टाइम पे सिर्फ एक ही एंटीजन को पकड़ सकती है ऐसे, ठीक है। तो एंटीबॉडी के पास, अरे मतलब कि एंटीबॉडी के पास दो साइड्स हैं पकड़ने के लिए। तो मान लो ये ऐसे है तो एंटीबॉडी दो साइड्स पे पकड़ेगी,
एक बार इधर से पकड़ेगी, एक बार इधर से पकड़ेगी, तो दो ही एंटीजेंस को पकड़ सकती है एंटीबॉडी। और कुछ बोलो बेटा। सरफराज, एंटीजन अभी बताया बेटा, सेल के ऊपर लगे हुए कुछ प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि सेल की पहचान है। हर एक सेल के ऊपर अलग प्रकार का, जैसे तुम हो सरफराज और मैं हूं, मेरे सेल के ऊपर अलग प्रोटीन्स लगे हुए हैं, तुम्हारे सेल के ऊपर अलग प्रोटीन्स लगे हुए हैं, तो वो तुम्हारे एंटीजन है, वो ये मेरे एंटीजन है। तो मेरी बॉडी मेरे एंटीजन को अटैक नहीं करेगी, तुम्हारी बॉडी का इम्यून सिस्टम तुम्हारी एंटीजन को अटैक नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे सेल्स तुम्हारी बॉडी में चले जाएं, मान लो मेरी किडनी निकाल के तुम्हारी बॉडी में डाल दी जाए, तो मेरी किडनी सेल के पास मेरे एंटीजन है, तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम उस किडनी पे अटैक कर देगा क्योंकि वो मेरे एंटीजन लेके गई है। सदाम, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है मुझे। विशेष, अच्छा फास्ट फास्ट पढ़ाओ, ठीक है भैया। हाँ विशेष, यस, एंटीजेंस कैन बी ग्लाइकोप्रोटीन्स। विशेष तुम सही कह रहे हो, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड है। एंटीजेंस ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, सही कह रहे हो विशेष तुम। और कुछ? हाँ बेटा देखो, ये एक बीमारी है। अगर मेरा खुद का इम्यून सिस्टम मेरे ही सेल्स को अटैक करने लग जाए, ऐसा कुछ कुछ लोगों में हो जाता है, नॉर्मली में नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों में हो जाता है, जब मेरा इम्यून सिस्टम मेरे ही सेल्स को अटैक करने लगेगा, ऐसे केस में हमें बीमारियां होती हैं जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, समझ में आया? ऑटो मतलब खुद, जब मेरी इम्यूनिटी मुझे ही मारने लगेगी तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा मुझे, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये वाली बात क्लियर है, क्लिक हो गया है, तो मैं आगे चलना चाहती हूं। अब तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एंटीजेंस जो होते हैं सेल्स के ऊपर होते हैं और एंटीबॉडीज जो होती है बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई। अब आओ मेन बात पे। अब आओ ब्लड ग्रुप्स पे। मान लो ये एक बंदा है, एक पहला पर्सन है जिसका ए ब्लड ग्रुप है, कोई दिक्कत बात नहीं है, ए ब्लड ग्रुप होता है। एक बंदा है जिसका बी ब्लड ग्रुप है, एक बंदा है जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, एक बंदा है जिसका ओ ब्लड ग्रुप है। ये तो बोलते हैं ना, तुम बोलते हो ना मेरा बी प्लस बी पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, मेरा ए बी प्लस है ब्लड ग्रुप। ये प्लस माइनस क्या है वो छोड़ दो, प्लस माइनस हटा दो, अभी सिर्फ ए बी और ओ पे ध्यान दो। कहते हैं ना मेरा ओ ब्लड ग्रुप है, मेरा ए बी ब्लड ग्रुप है। आज मैं तुम्हें समझाऊंगी कि ये कैसे ब्लड ग्रुप बनते हैं, ध्यान से सुनो। अभी आरबीसी सेल्स हैं, तो सेल्स के ऊपर क्या लगने चाहिए? एंटीजन लगने चाहिए। आरबीसी बहुत स्पेशल सेल्स होते हैं, देखिए इनके ऊपर बॉडी जो मेरी पूरी बॉडी के सेल्स के ऊपर जो एंटीजन है वो आरबीसी के ऊपर नहीं लगे होते, ठीक है। जैसे मेरी मसल के सेल के ऊपर जो एंटीजन है, जो मेरी न्यूरॉन्स के ऊपर जो एंटीजन है, वो आरबीसी के ऊपर नहीं है। क्यों? मुझे नहीं पता क्यों, पर होते नहीं है, ठीक है। पर उसका फायदा क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगी। आरबीसी के ऊपर स्पेशल एंटीजन होते हैं, जो पूरी नॉर्मल बॉडी में एंटीजेंस मिलते हैं वो आरबीसी के ऊपर नहीं होते। आरबीसी के ऊपर स्पेशल ही एंटीजेंस होते हैं जो कि हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमिन करते हैं, ठीक है। सो आरबीसी बहुत स्पेशल सेल है जिसके पास नॉर्मल एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, एक स्पेशल एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है तो इस बंदे के आरबीसी पे ए नाम का एंटीजन प्रेजेंट होता है, ए नाम का एंटीजन प्रेजेंट होता है बहुत सारा, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। अगर कोई बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा है तो उसके ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है। अगर कोई ए बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा है तो उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? अब तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ। बी प्रेजेंट है तो, सॉरी ए बी है तो ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है,
हाँ जी, बोलो। बोलो बोलो बोलो, हाँ विशेष सही कह रहे बेटा। जियांशी सही है बेटा। दीपिका मुझसे क्वेश्चन पूछ रही है कि मैम सिर्फ ऐसा क्यों कि ए बी वाले सिर्फ आरबीसी के ऊपर ही क्यों प्रेजेंट हैं, ये सारे सेल्स पे क्यों नहीं प्रेजेंट है। मुझे इसका आंसर नहीं पता दीपिका, कि हमारी बॉडी के सारे सेल्स के ऊपर दूसरे एंटीजेंस क्यों होते हैं और आरबीसी के ऊपर स्पेशल एंटीजेंस क्यों होते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन इसका फायदा ये है कि हम एक दूसरे की बॉडी में अपना ब्लड डाल सकते हैं। अगर आरबीसी के ऊपर भी सेम ही एंटीजन प्रेजेंट होते जो नॉर्मल बॉडी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो कभी भी एक बंदा अपना ब्लड दूसरे बंदे को नहीं दे सकता था। वो तो थैंक गॉड आरबीसी के ऊपर वो नॉर्मल एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, एक स्पेशल टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है जिसे हम ए बी बोलते हैं। अच्छा, ओ के ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट होगा क्या? नो, नो एंटीजन। इतनी बात समझ में आ गई है? इतनी बात समझ में आ गई? अरे सदाम, सबको सब कुछ नहीं पता होता बेटा। ये वाली बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, अब मेन बात पे आओ। अगर एक बंदे में ए ब्लड ग्रुप है तो उसके ब्लड प्लाज्मा में आपको कुछ एंटीबॉडीज मिलेंगी, ठीक है? उन एंटीबॉडीज को हम कहेंगे, मान लो कुछ एंटीबॉडीज मिलेंगी यहां पे, उन एंटीबॉडीज को बोलेंगे हम एंटी बी एंटीबॉडीज। एंटी बी एंटीबॉडीज। देखो, ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर कभी भी एंटी ए एंटीबॉडीज तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ए एंटीजन लगा हुआ है मेरे ऊपर, मान लो मैं आरबीसी हूं, अगर मेरे आसपास एंटी ए एंटीबॉडी आ गई, ए के अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी आ गई, तो मुझे ही पकड़ लेगी, है ना? मुझे ही पकड़ के, मेरी आरबीसी को पकड़ पकड़ के एक गुच्छा बना देगी आरबीसी का। तो ए ब्लड ग्रुप में कभी एंटी ए नहीं डालना, ये बात अभी रट लो, ठीक है? एंटी बी डालो। बी में क्या डालोगे? बी में क्या डालोगे? बी में भी एंटीबॉडीज होंगी यहां पे, लेकिन एंटी ए एंटीबॉडीज, क्योंकि हमने अपने आरबीसी पे तो अटैक नहीं करवाना ना, अपने आरबीसी पे कभी अटैक नहीं कराएंगे, जो हमारे पास एंटीजन होगा उससे उल्टी एंटीबॉडी डाल दो। अब बताओ ए बी पे कौन सी होनी चाहिए? ए बी पे बताओ जरा कौन सी होनी चाहिए, इसी कॉन्सेप्ट से जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो, तुम्हारे ही जवाबों का वेट कर रही हूं मैं। ए बी के पास कौन सी एंटीबॉडी होनी चाहिए? एंटी ए। अरे अरे, नील, जानवी सही कह रही है, विशेष सही कह रहा है, यहां पे कोई एंटीबॉडी नहीं होगी भैया। एंटी ए डालोगे तो वो ए को जाके पकड़ लेगी, एंटी बी डालोगे तो वो बी को जाके पकड़ लेगी, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो यहां पे कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। और ओ के पास, क्योंकि ओ के पास ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, उसके पास दोनों ही एंटीबॉडीज होंगी। तो ये लो बच्चों, एंटी ए भी है इसके पास और इसके पास एंटी बी भी है। ये बात तुम्हें लर्न करनी है, इसकी फोटो खींच लो, ये याद रखनी है। चलो, गुड, ए बी दोनों होंगी। अरे आई विल, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है मुझे।
नहीं नहीं नहीं, देखो अंश, हमारी बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज जनरेट हो रही हैं वो कभी हमारे ही सेल पर अटैक नहीं करेगी। पहली बात तो अंश, मसल सेल से एंटीबॉडी नहीं जनरेट होगी, सारी एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट से जनरेट होगी। और हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी एंटीबॉडी जनरेट नहीं होगी जो कि हमारे खुद के सेल्स पे अटैक करे, कभी नहीं करेगी। अब ये बातें ध्यान दे ली, बहुत ध्यान दे ली। अब क्वेश्चन क्या है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो ये टॉपिक थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो अगर सीरियस होकर सुन सकते हो तो ही समझ में आएगा, नहीं तो वैसे भी क्लास मत लगाओ, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनोगे। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मान लो, ठीक है। तो मतलब मेरे आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन लगा हुआ है? अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो ए एंटीजन लगा हुआ है मेरे ऊपर, ठीक है। अभी मैं पैदा हुई हूं, मैं छोटी बच्ची हूं, अभी मैं पैदा हुई हूं, ठीक है। तो अभी मेरी जब पैदा हुई हूं मैं, तो मेरे पास ये एंटी बी एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, शुरू में नहीं होती है, क्योंकि बेटा बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी तभी बनेगी जब बी एंटीजन मेरी बॉडी में घुस जाएगा, है ना। अभी मैं छोटी बच्ची पैदा ही हुई हूं, मेरे आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, ठीक है, पर मेरे प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी नहीं है। एंटी बी एंटीबॉडी तभी आती है प्लाज्मा में बेटा जब गलती से कोई बी एंटीजन वाला आरबीसी मेरी बॉडी में घुस जाए, उसके अगेंस्ट मेरी बॉडी कहती है कि बेटा अब देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, उसके अगेंस्ट मेरी बॉडी एंटी बी प्रोड्यूस करती है। तो मतलब लड़ाई करने के लिए हथियार तभी बनते हैं जब दुश्मन बॉडी में आए। तो जब दुश्मन मतलब कि बी एंटीजन मेरी बॉडी में आएगा नहीं जब तक, तब तक एंटी बी नहीं बनती है। तो फिर ये एंटी बी कैसे बनती है? जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, जैसे मैं छोटी बच्ची थी अब मैं बड़ी हुई हूं, तो धीरे धीरे मेरे ब्लड में एंटी बी आती जाती है, आती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। बल्कि किसी ने मेरे ब्लड में कभी बी आरबीसी डाला भी नहीं है। फिर क्यों बढ़ रही है ये? वो इसलिए बढ़ती है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। नेचर में ए और बी एंटीजन्स बहुत ही कॉमन है, दे आर वेरी कॉमन। सो या ए और बी एंटीजन के सिमिलर एंटीजन्स होते हैं। जैसे खाने में, हमारे फूड में बहुत सारे एंटीजन्स होते हैं जो कि ए और बी से मेल खाते हैं। तो कभी कभी जब जैसे छोटा बच्चा खाना खाता है तो उसके फूड में कुछ एंटीजन्स सिमिलर होते हैं बी एंटीजन से। तो हमारी बॉडी को लगता है कि बी एंटीजन बॉडी में आ गया है, उसी टाइम बॉडी एंटी बी एंटीबॉडी सिक्रीट करने लगती है। एंटी बी मतलब बी के अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बॉडी में तभी बनेगी जब बी एंटीजन आएगा। और बी एंटीजन नहीं आता, बी एंटीजन के सिमिलर एंटीजन्स बॉडी में आते रहते हैं खाने खूने के थ्रू, तो उससे एंटी बी एंटीबॉडीज बनती हैं। तो एट बर्थ ये एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होती हैं, मैं ये कहना चाह रही हूं। ये जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तब हमारे ब्लड में एंटी बी आती रहती है, एंटी ए आती रहती है। देखो यहां पे एंटी ए नहीं बन सकती, नहीं तो अपने ही आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो सिर्फ एंटी बी आएगी यहाँ पे सिर्फ एंटी ए आएगी, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों आएगी। बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। चलो हाँ भाई लोग बोलो जल्दी। अभी बता रही हूं विशेष, अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके देखेंगे बेटा क्या होगा। दीपिका बी एंटीजन कैसे आएगा? क्या कहना चाहती हो तुम कि बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन कैसे आता है, ये पूछना चाहती हो बेटा? राजेंद्र हैप्पी बर्थडे। ये पूछना चाहती हो बेटा तुम? देखो बेटा, ए एंटीजन बनाने के लिए एक जीन है, तभी ए एंटीजन बन रहा है। एक जीन है, जीन से ही प्रोटीन बनते हैं। बी एंटीजन बनाने के लिए भी एक जीन है। ए और बी एंटीजन में ऑफ कोर्स वो सेम ही जीन्स थे, उनमें हल्का सा म्यूटेशन आ गया तो वो दो अलग जीन्स बन गए और दो अलग एंटीजन्स बनाने लग गए। चलो अब मैं तुम्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझाती हूं, अगर तुम्हें ये बात लर्न हो गई है तो। एक बंदा ले लेते हैं, मान लो इसका ब्लड ग्रुप ए ले लेते हैं। अभी ध्यान से देखो, आरबीसी पे थोड़ा छोटा
ए ब्लड ग्रुप ले रही हूं, तो इस बंदे के आरबीसी पे, ये इस बंदे का आरबीसी है, कौन सा एंटीजन होगा? सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी? ये बात क्लियर है? ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, ये सिचुएशन चल रही है अभी उसकी जिंदगी में। अब मान लो मैं इस बंदे को एक ब्लड दे देती हूं, ये लो एक बॉटल में ब्लड ग्रुप इसके अंदर डाल देती हूं, और जो मैंने ब्लड ग्रुप दिया है ये भी ए ही ब्लड ग्रुप है, तो इसके अंदर कैसा आरबीसी आ गया? अभी ये बाहर से आरबीसी आया है, अब ये ए ब्लड ग्रुप है तो इस आरबीसी में भी क्या है? ए एंटीजन, और इसके एंटीबॉडीज में क्या है? एंटी बी। क्या कोई दिक्कत आएगी? अगर मैं ए ब्लड ग्रुप वाले को ए ग्रुप दे दूं तो क्या कोई दिक्कत आएगी? देखो, क्या इसका एंटी बी जो बाहर से आया है इस ए को अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या इसका एंटी बी इस ए को अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता। कभी भी एंटी बी ए को तो अटैक कर ही नहीं सकता। तो अगर मैं सेम ब्लड ग्रुप वाले को सेम ब्लड ग्रुप दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो बेटा, ये वाली बात समझ में आई है? जल्दी 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 जवाब दो बेटा, रिप्लाई करते रहो। ओके गुड। जवाब काहे को नहीं दे रहे हो तुम लोग? अगर पढ़ रहे हो तो जवाब दो ना। क्या फालतू की मैसेजिंग करते रहते हो? पढ़ना नहीं है? रिप्लाई करो। गुड। अभी सुनो, ये तो पहला केस था, अब दूसरा केस देखते हैं। अब ये ए ब्लड ग्रुप वाले में कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही खुशी की बात है। लाओ मिटा दूं। अब फिर से ए ब्लड ग्रुप ले रही हूं। देखो, जिस बंदे की बॉडी में ब्लड डाला जाता है ना, जिस बंदे की बॉडी में डाला जाता है, इसे रेसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है। ठीक है, और जिस बंदे की बॉडी से डाला जाता है उसे डोनर कहा जाता है। तो मतलब अगर मैं किसी का ब्लड लेके डाल रही हूं यहां पे, तो ये डोनर का ब्लड है, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है। तो अब रेसिपिएंट का ब्लड फिर से ए ब्लड ग्रुप ले रही हूं, डोनर का ब्लड ग्रुप बी ले रही हूं मैं। अब यहां से ये ब्लड डाला गया, अब बताओ इसके आरबीसी में कौन सा एंटीजन होगा? बी। आई होप, एक्चुअली तुम्हारे मैसेजेस का लैग आता है 10 सेकंड का मेरे पास, तो मुझे एकदम से तुम्हारे मैसेजेस मिलते नहीं है, नहीं तो मैं देख लेती अभी तुम्हें पता चला है कि नहीं, फिर मैं तुम्हें बताती अगर तुम गलत आंसर देते तो। बी एंटीजन आते हैं, और यहां से एंटीबॉडीज भी आएंगी, क्योंकि ब्लड है भैया, ब्लड में आरबीसी और एंटीबॉडी दोनों ही आएंगी ना, तो यहां पे कुछ एंटीबॉडीज आएंगी, कुछ एंटीबॉडीज आएंगी। कौन सी बॉडीज आएंगी? एंटी ए एंटीबॉडी आएंगी। प्यारे बच्चों, अब देखो क्या दिक्कत आएगी। ये डोनर का ब्लड है जो कि मैंने रेसिपिएंट के ब्लड में डाल दिया है। अभी ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मेरी पूरी बॉडी, मान लो मैं ये रेसिपिएंट हूं, मेरा ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, मेरी पूरी बॉडी में एंटी बी एंटीबॉडीज घूम रही हैं कि बेटा एक बार बी एंटीजन मिल जाओ तो ऐसी तैसी कर दूंगी। मेरी पूरी बॉडी में एंटी बी एंटीजन्स घूम रही हैं, ये वाली एंटीजन्स मेरी बॉडी में घूम रही हैं क्योंकि मेरा ए ब्लड ग्रुप है।
अब मेरी बॉडी में किसी ने बी ब्लड ग्रुप का खून डाल दिया गलती से, तो मतलब ये आरबीसी जैसे ही मेरी बॉडी में आए, मेरी एंटीबॉडीज ने इसके ऊपर अटैक कर देनी है। इसने कहना है बेटा तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। क्या होगा, मेरी एंटीबॉडीज जाकर इसके आरबीसी को, जैसे मान लो यहां पे भी आरबीसी है, तो इसके आरबीसी को पकड़ लेगी, ऐसे होल्ड कर लेंगी। मतलब जो डोनर के आरबीसी मेरी बॉडी में आए, मेरी एंटीबॉडीज जाके पकड़ लेंगी, नहीं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। मतलब कि डोनर के आरबीसीज का गुच्छा बना लेंगी मेरी एंटीबॉडीज। अगर आरबीसीज का गुच्छा बन जाए, इसे एग्लूटिनेशन कहते हैं। टर्म लिख रही हूं एक, एग्लूटिनेशन। इसका मतलब क्या है, क्लंपिंग। बड़े बड़े क्लम्प्स बन जाते हैं, ऐसे क्लम्प्स बन जाते हैं आरबीसी के, मतलब डोनर के आरबीसी के क्लम्प बना दिए। ये क्लम्प्स ऑफ आरबीसी जब पतली पतली कैपिलरीज में से निकलेंगे तो फट जाएंगे, तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे डोनर के आरबीसी आते ही मेरी बॉडी में। इसलिए ए ब्लड ग्रुप वाले को कभी तुम बी डोनर नहीं दे सकते। अब देखो, इतनी बात समझ में आई है, फिर अगली बात बताती हूं। हाँ जी बोलो, डन? डन? यस सरफराज, बिल्कुल इसी को ही कोएगुलेशन कहते हैं। ये जो मेरी एंटीबॉडीज ने इसको पकड़ लिया ना और इसकी क्लंपिंग कर दी, इसी को ही क्लंपिंग या फिर नहीं, खैर कोएगुलेशन कुछ और होता है। कोएगुलेशन वर्ड यहां नहीं यूज करना चाहिए, आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया। कोएगुलेशन एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग को बोलते हैं, तो यहाँ पे कोएगुलेशन वर्ड नहीं यूज करेंगे तो ज्यादा हम खुश रहेंगे। क्लंपिंग यूज कर लो, एग्लूटिनेशन यूज कर लो। एग्लूटिनेशन कह सकते हो, क्लंपिंग कह सकते हो, कोएगुलेशन मत यूज करो, ठीक है? ओके, अब आगे देखो, आगे सुनो ध्यान से। अब तुम ये एक्सपेक्ट करते हो, तुम लड़ाई झगड़े में विश्वास करने वाले लोग ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये डोनर की एंटीबॉडीज, ये डोनर की एंटीबॉडीज भी मेरे रेसिपिएंट के आरबीसी पे अटैक करेगी, क्योंकि देखो क्या है, एंटी ए, डोनर ने एंटी ए दी है और मेरे आरबीसी पे ए एंटीजन है, तो ये भी अटैक करेगी यहां से। यही लगता है, डोनर की एंटीबॉडीज भी रेसिपिएंट के आरबीसी पे अटैक करेगी, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, पर ऐसा होगा नहीं। दिस विल नेवर हैपन। अजीब सी बात लगती है कि मैडम क्यों नहीं होगा, मैं समझाती हूं क्यों नहीं होगा। देखो, मान लो मैं रेसिपिएंट हूं, मेरी बॉडी में टोटल ब्लड कितना है, 5 लीटर ब्लड, 5 लीटर्स ब्लड होता है एक बंदे की बॉडी में, अराउंड। मैंने डोनर से कितना ब्लड लिया है, 200 ml, 300 ml, थोड़ा सा ब्लड लिया है। तो ये ब्लड जब मेरी बॉडी में आया, तो ये जो डोनर की एंटीबॉडीज है, ये पूरी मेरे ब्लड में मिक्स होते डाइल्यूट हो जाती हैं। यार 200 ml ब्लड अगर तुम 5 लीटर ब्लड में डालोगे तो वो तो डाइल्यूट होएगा ही ना। तो ये कभी भी डाइल्यूट होने के बाद अगर एक्चुअल केस देखें तो ये कभी भी मेरे आरबीसीज को नहीं क्लम्प कर पाती हैं। तो प्लीज रिमेंबर दिस, this will never happen, this will always happen, this will never happen. Remember this, it is very important to make your concepts right now. कहाँ लिखूं मैं, ये लिख लूं यहां पे, डोनर्स एंटीबॉडीज never attack host RBC due to dilution। ये तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएगा बेटा। अभी इसी कॉन्सेप्ट से हम यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे अगर ये बात याद रखोगे। हमेशा, क्या बोला मैंने अभी, ध्यान से सुनो मेरी तरफ, मैं रेसिपिएंट हूं, तुम डोनर हो। मान लो तुमने मुझे ब्लड दिया, कितना, 200 ml, मेरे पास पूरा अपना 5 लीटर ब्लड है।
मेरी एंटीबॉडीज तो तुम्हारे आरबीसी को मारेंगी, क्योंकि मेरी एंटीबॉडीज तो पूरे ब्लड में फैली हुई है भैया। तुम्हारा आरबीसी आते ही मैं खत्म कर दूंगी, तुम आओ तो सही। लेकिन तुम्हारी एंटीबॉडी कभी भी मेरे ब्लड में आके मेरे आरबीसी का बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी एंटीबॉडी डाइल्यूट हो जाएगी मेरी बॉडी में आते ही। समझ में आ रहा है? तुम डोनर रेसिपिएंट के आरबीसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एम आई क्लियर? हाँ विशेष, अगर डोनर का ब्लड ज्यादा होगा तब दिक्कत है। अगर डोनर का ब्लड बहुत ज्यादा होगा तब दिक्कत हो सकता है। ओके डन। समझ नहीं आया? रोहिणी, रोहिणी दोबारा सुनो बेटा, रोहिणी दोबारा सुनो बेटा। रेसिपिएंट मैं हूं, तुम डोनर हो। तुमने मुझे थोड़ा सा ब्लड दिया, तो अगर तुम्हारे आरबीसी पे कोई ऐसा एंटीजन है ना जिस पे मेरी एंटीबॉडी अटैक कर सकती है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा एंटीजन है जिस पे मेरी एंटीबॉडी अटैक कर सकती है, तो मेरी एंटीबॉडी तो अटैक कर देगी तुम्हारे आरबीसी पे, लेकिन तुम्हारा एंटीबॉडी मेरे आरबीसी पर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि तुम डोनर हो। डोनर की बहुत कम एंटीबॉडीज मेरी बॉडी में आ रही है, तो मेरी बॉडी में डोनर की एंटीबॉडी आते ही डाइल्यूट हो जाती है बेटा, तो मेरे आरबीसी को नहीं अटैक कर पाएगी। ठीक है, अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूं, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। मान लो एक बंदा है, उसका AB ब्लड ग्रुप है, GRO UP। अभी देखो एग्जांपल्स के साथ करते हैं। ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ नहीं आएगा, ध्यान मेरी तरफ लगाओ, अभी समझ में आएगा सब कुछ। एक रेसिपिएंट है, क्या ब्लड ग्रुप है उसका? AB ग्रुप है। एक डोनर है, इसको डोनेट करेगा ब्लड। बेटा जिस बच्ची को भी नहीं समझ में आ रहा था वो बच्ची ध्यान से देखेगी, अभी समझ में आएगा। मान लो इसका डोनर का ब्लड ग्रुप A है, ठीक है। अब देखो इसके पास आरबीसी है, कौन सा एंटीजन है? AB दोनों है। इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है? इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है भैया? इसको एंटीबॉडी करके मरना थोड़े बे, इसके पास तो दोनों ही एंटीजन है, किसी के भी अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना सकता। कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है। इसके पास जो आरबीसी है, ध्यान से देखो बच्चों, देखो बेटा मेरी क्लासेस सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो ध्यान से पढ़ना चाहते हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो रियली में डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, जिनके दिल में कुछ करने की इच्छा है। बाकी बच्चे जो सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं, प्लीज मेरी क्लासेस अटेंड ना करें, ठीक है। और बच्चों का भी ध्यान भटकता है, ठीक है। चलो अभी ध्यान से सुनो। A ब्लड ग्रुप में A एंटीजन है, एंटीबॉडी कौन सी होगी इसके पास? ये तुम्हें पता है, अभी बोलो। एंटी-B एंटीबॉडी है, सही बात है ये। अब डोनर ने अपना 200 या 300 ml ब्लड रेसिपिएंट को दे दिया। मान लो मैं रेसिपिएंट हूं, ये बंदा डोनर है, इसने मुझे अपना 200-300 ml ब्लड दे दिया। मेरी बॉडी में खुद का कितना ब्लड है? 5 लीटर ब्लड है। अब जैसे ही ये मेरी बॉडी में एंटर किया, सबसे पहले मेरी एंटीबॉडीज को, मेरी जो खुद की एंटीबॉडीज हैं, वो एक फॉरेन सेल को अटैक करनी चाहिए। ये फॉरेन सेल है, ये बाहर से आ रहा है, पर क्या यहां पे अटैक करने के लिए कुछ है? कुछ भी नहीं है भैया, मेरी आर्मी 0 है, मेरे पास आर्मी ही नहीं है, यहां पे कोई एंटी बॉडी है ही नहीं, तो बहुत इजीली ये मेरी बॉडी में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको अटैक करने के लिए एंटीबॉडी ही नहीं है। अब रही बात ये कि डोनर की एंटीबॉडीज है एंटी-B, और मेरे खुद के आरबीसी हैं AB,
तो थ्योरेटिकली तो ये यहां पे आकर एंटी बी है तो बी को पकड़ सकती थी, आकर बी को कैप्चर कर सकती थी, जैसे ये बॉडी में आएगी बी को कैप्चर कर सकती थी। लेकिन अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, डोनर की कभी भी एंटीबॉडी से हमें कोई खतरा होता ही नहीं है, क्योंकि ये यहां पर आते ही डाइल्यूट हो जाती है। तुम ये मान लो यहां पे आते ही ये कतई इंपॉर्टेंट हो जाती है, नपुंसक हो जाती है, कुछ नहीं कर सकती है, कोई काम की नहीं रहती है। डोनर की एंटीबॉडी समझ जाओ, याद रखो, डोनर की एंटीबॉडी कुछ नहीं करेगी, डोनर की एंटीबॉडी कुछ नहीं करेगी, डोनर की एंटीबॉडी कुछ नहीं करेगी, डोनर की एंटीबॉडी कुछ नहीं करेगी। तो ये आती भी रहे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आके डाइल्यूट हो जाती है। तो ए बी ब्लड ग्रुप मतलब ए से ले सकता है, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप एक दूसरे ब्लड ग्रुप से भी इजीली ब्लड ले रहा है, ये तो सही हो गया है ना। अब बी ब्लड ग्रुप में देखते हैं, इतनी बात समझ में आई है। हर्ष बेटा एंटी बी नहीं अटैक करेगी, हर्ष मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूं बेटा, एंटी बी नहीं अटैक करेगी, एंटी बी यहां पे आते ही डाइल्यूट हो जाएगी। डोनर की एंटीबॉडी हमेशा ही डाइल्यूट हो जाती है, नहीं अटैक कर सकती। समझ में आया? अब देखो, अब मेरे साथ एक और केस देखो। मान लो अब ये डोनर बी ब्लड ग्रुप का है, बी ब्लड ग्रुप का है, एंटीजन कौन सा हो गया उसके ऊपर, सही बोल रही हूं मैं ये बात, एंटीबॉडी कौन सी हो गई, अभी तुम लोग बोलो साथ में, हो गई। मैं रेसिपिएंट हूं, मेरी खुद की कोई एंटीबॉडीज नहीं है भैया, सीधी सी बात है, जब तक मेरी खुद की कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं, मेरी कोई आर्मी ही नहीं है, तब तक कुछ भी घुसा दो सब चलेगा, लाओ ब्रिंग इट ऑन। जैसे ही ये अंदर घुसा कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज हैं ही नहीं। ये इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगी, डोनर वाली रेसिपिएंट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगी, पर नहीं कर सकती, क्योंकि यहां आते ही डाइल्यूट हो जाएंगी। तो ना ये कुछ प्रॉब्लम हुई ना ये कुछ प्रॉब्लम हुई, बी भी इजीली हो सकता है, वेरी इजीली। अब तीसरा केस देखो, ये क्लिक कर लो जिसे भी क्लिक करना है, फिर आगे बता रही हूं। अभी एक और केस देखो, अभी एक और केस देखो, मान लो यहां पे ओ ब्लड ग्रुप डाल देती हूं। अब ये तुम लोग खुद मुझे बताओगे कोई दिक्कत है कि नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप पे कोई एंटीजन नहीं है, दोनों एंटीबॉडीज हैं, एंटी ए भी है एंटी बी भी है, दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, हमारे पास अटैकिंग आर्मी ही नहीं है, ले आओ जिसको लाना है, लाओ तुम्हारा स्वागत है, हमारे पास है ही नहीं आर्मी, आओ तुम अटैक करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आओ बॉडी में। ये कर ही नहीं सकती, डाइल्यूट हो गई, कतई ही इंपॉर्टेंट। तो ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। बहुत सारे बच्चे बहुत देर से यूनिवर्सल एक्सेप्टर लिख रहे हैं बेटा, मैं समझती हूँ तुम्हें पहले ही समझ में आ गया था, पर बहुत सारे हमारे बीच में बच्चे हैं जिनको अभी वो पहली बार ये बात समझ रहे हैं, तो उनको हम सारी बात समझाएंगे, है ना प्यारे बच्चों। हो गया, ये हो गई ए बी ग्रुप की बात। अब यूनिवर्सल डोनर की बात करते हैं। माई हिल रही है, अच्छा गुरु मैं ध्यान रखती हूँ। चलो अब एक और केस देखते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। लास्ट केस देखते हैं। मान लो अब डोन रेसिपिएंट ओ ब्लड ग्रुप है, बस ये वाला लास्ट केस करेंगे, फिर आज छुट्टी करते हैं।
आरबीसी के ऊपर क्या कोई एंटीजन है? कोई एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडीज की हमने लाइन लगा दी है, ये लो, एंटी ए एंटीबॉडी, और प्यारे बच्चों क्या, एंटी बी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की कोई कमी नहीं है। अब इसको डोनेट करने कौन आ रहा है? लाओ, किसको लाएं बोलो? तुम्हारी मर्जी है, जिस मर्जी को डोनेट करा लो, कोई नहीं डोनेट कर पाएगा। इसको करवा के दिखा दो, मान जाऊंगी मैं तुम्हें। मान लो ए को डोनेट करा दो, ए ब्लड ग्रुप बना लो। यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप बनाने के लिए ए एंटीजन क्या है? यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी है? ए ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटी बी। अब तुम करके बताओ जरा मुझे क्या होगा। चलो, अरे वाह, दाऊद इब्राहिम को भी समझ में आ गया है। करो करो बच्चों, क्लियर करो, सॉल्व करो। नहीं, हर्षित मुझे पूछ रहा है कि मैडम ए बी अगर रेसिपिएंट है तो मैं एक बंदे का ए ब्लड ग्रुप ले लूँ, एक का बी ब्लड ग्रुप ले लूँ, दोनों को मिक्स कर दूँ, फिर इस ए बी वाले के उसमें डाल दूँ तो चल जाएगा? नहीं चलेगा बेटा। हर्षित, ए और बी का तुम जैसे ही ब्लड ग्रुप मिक्स करोगे वो आपस में ही मरेंगे, मार डालेंगे एक दूसरे को, वहीं पे क्लम्पिंग हो जाएगी ए और बी ब्लड ग्रुप मिक्स करते ही। समझ रहे हो? हाँ सरफराज, प्लस और माइनस अभी अगली क्लास में बताऊंगी, अभी प्लस माइनस छोड़ दे, आगे बताऊंगी। अंश, तुम्हारा डाउट नहीं देखा बेटा मैंने, रुक जाओ देखती हूँ। अंश, तुम्हारा डाउट नहीं मिल रहा मुझे, तुम कमेंट सेक्शन में डाउट लिखना, मैं वहां सॉल्व कर दूंगी, ठीक है? अभी देखो, आओ हजूर तुमको सितारों में ले चलें, आओ जरा तुम्हारी ऐसी की तैसी। ए ब्लड ग्रुप आते ही उस पे क्या कहेगा? आओ हजूर तुमको। जैसे ही ये बॉडी में एंटर करेगा ये इसके ऊपर अटैक कर देंगी। ये लो मजे करो, और लो टिंडे लो यहाँ पे आके, ठीक है? जैसे ही ये यहाँ पे एंटर किया बेटा, इसको एग्लूटिनेट कर देगा, क्लम्प कर देगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ये वाले आरबीसी, ठीक है? ये वाला, ये तो चाहे कुछ भी होता रहे, इसके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो इसको तुम ए नहीं दे सकते। यहां पे अगर बी लाओगे, बी भी नहीं दे सकते क्योंकि इसके पास एंटी बी है। तुम समझ रहे हो? इसको तुम कोई नहीं दे सकते। इसको तुम ए भी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे एंटी ए है। इसको तुम बी भी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे एंटी बी है। ए बी भी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों है। ओ ब्लड ग्रुप को सिर्फ तुम ओ ही दे सकते हो। ये वाली बात समझ में आई? यू कैन गिव ओनली ओ टू ओ, लेकिन ओ कोई भी चीज ले नहीं सकता। शायद मैंने तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, ध्यान से सुनो। ओ कोई भी चीज गेन नहीं कर सकता ओ के अलावा, लेकिन ओ अपना ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है। कैसे दे सकता है? ये लास्ट एग्जांपल देखो, फिर हम बात खत्म करते हैं। कोई भी रेसिपिएंट ले लो, लेकिन डोनर ओ को लो, तो ओ सबको डोनेट कर पाएगा। कैसे? देखो, कुछ है नहीं इसके ऊपर, यहां पे एंटी ए भी है और यहां पे एंटी बी भी है। ओ में ऊपर कुछ नहीं होता, गंजा होता है, ये नंगा होता है बिल्कुल, और एंटी बी आता है यहां पे। अब यहां पे जो मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब में स्वागत होएगा इसका। मान लो यहां पे ए ले लेते हैं, ए ब्लड ग्रुप ले लेते हैं, यहां पे क्या होएगा?
एंटी बी। ओ तुम किसी में भी डाल लो बेटा, कहीं पे भी डाल लो, ओ के ऊपर कुछ अटैक करने के लिए ही नहीं है, तो तुम कैसे अटैक कर दोगे उसके ऊपर? समझ रहे हो? ओ के ऊपर तुम अटैक ही नहीं कर सकते, कोई एंटी जन लेके घूम ही नहीं रहा है। तो चाहे तुम अगर ए में डालोगे तो यहाँ पे एंटी बी होगा, अटैक ही नहीं कर सकता। अगर तुम बी में डालोगे यहाँ पे एंटी ए होगा, अटैक ही नहीं कर सकता। मेरी बात क्लियर हुई है? अगर क्लियर हुई है तो मैसेजेस में लिख के बताओ मुझे। ओ के पास अटैक करने के लिए ही कुछ नहीं है, इसीलिए वो सब में जा सकता है, क्योंकि इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, ये तो डाइल्यूट होती है ना हमेशा, डोनर की एंटीबॉडी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना।